जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कमांडर डॉक्टर अलीम पटेल अमरावती से हूँ। वंचित बहुजन आघाड़ी का जिला अध्यक्ष हूँ मैं। ये कोविड-19 की जो पोजीशन है आज अमरावती की, आज अमरावती रेड जोन में चले गया है और इसके लिए जिम्मेदार जो है वो पूरी तरह से मैं प्रशासन को मानता हूँ और यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को भी मानता हूँ। प्रशासन के ऊपर हमने सवाल उठाए थे, काफ़ी गंभीर सवाल है और हम वो उठाते रहेंगे। उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई कि ये वक्त नहीं है करके प्रशासन पे सवाल उठाने का, लेकिन हमने काफ़ी संयम बरता। हमने प्रशासन को सपोर्ट भी किया, लेकिन प्रशासन में ख़ास तौर से आरोग्य विभाग की मैं बात करूंगा कि हम ये बात बार बार कह रहे थे और हमने सीएम को भी इसके बारे में अवगत कराया है कि हमारे यहाँ जो टेस्ट हुए, जिसके अंदर जो मैं अभी 2-3 दिन पहले की आपको सिचुएशन बताऊं कि 20 पेशेंट्स थे हमारे यहाँ, 20 पेशेंट, जिसके अंदर 6 जो थे वो ब्रॉट इन डेड थे, यानी मरने के बाद उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई थी। और 20 में से आप अगर 6 पेशेंट अगर हिसाब लगाओ तो अमरावती में 2 रिसर्च के सब्जेक्ट पैदा हो गए। पहला ये कि हमारे यहाँ अगर 20 में से 6 पेशेंट अगर मरते हैं तो इसके मतलब हमारा मॉर्टिलिटी रेट क्या है। WHO के हिसाब से जो कोरोना के अंदर मरने वाला का मॉर्टिलिटी यानी डेथ रेट जो है वो चाइना का 2.5% था, अमेरिका का 3 पॉइंट समथिंग है, इटली का समथिंग अराउंड 8.5 है। तो हमने अमरावती के अंदर ये पूरे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। हमारा मरने का जो रेट है, डेथ रेट, वो 30% है, जो अपने आप में एक रिसर्च का सब्जेक्ट है। दूसरा, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट का एक बहुत अलग कॉन्ट्राडिक्टरी एक अलग रिसर्च का सब्जेक्ट है कि हमारे यहाँ एक तो मरने के बाद ही पेशेंट आता है, वो भी हमारे अच्छे हुआ 30% मॉर्टिलिटी रेट, और जो पेशेंट आया वो हमने 100% ट्रीट करके भेज दिया 14 दिन में विदाउट एनी मेडिसिन। हमारे जो CS साहब है, निकम साहब, तो ये अपने आप में एक रिसर्च का सब्जेक्ट है। एक तो मॉर्टिलिटी रेट पूरे दुनिया के अंदर 30% किसका नहीं है, तो अमरावती में हमारे यहाँ 30% मॉर्टिलिटी रेट है। 100% सक्सेस रेट भी नहीं है कि जो अगर पॉजिटिव आए हैं पेशेंट्स तो उनको पूरी तरह से आपने अच्छा करके भेज दिया। ये 100% सक्सेस रेट पूरे दुनिया में किसी का नहीं है। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है और दोनों चीजें अमरावती में हुई है। अगर मैं, सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, जो भी एक्सपर्ट्स है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वो हैरान हो जाएंगे कि 30% मॉर्टिलिटी रेट कैसा होता है कोरोना के अंदर पूरे दुनिया में जहां नहीं है, और 100% सक्सेस रेट कैसा होता है। हमारा सवाल ये है, या तो वो 6 के 6 पॉजिटिव नहीं थे, या तो फिर आपने जो कोरोना पॉजिटिव उनके रिलेटिव्स को बताया है, या तो वो पॉजिटिव ही नहीं थे, इस वजह से वो अच्छे होके चले गए। क्योंकि ट्रीटमेंट तो सब लोग ढूंढ रहे हैं ना, वैक्सीन तो अभी तक निकली नहीं है, तो शायद अमरावती में हमारे CS साहब ने वो वैक्सीन शायद बना दिया। तो ये हमारे गंभीर सवाल है कि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। और अभी तो मैं कल का एक रिपोर्ट मेरे पास बुल्ढाना का भी आया है। बुल्ढाना के अंदर एक ही पेशेंट है, एक ही सैंपल नंबर है, विद इन 13 आवर्स जो पेशेंट पहले निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। वो जमात से रिलेटेड था वो पेशेंट। तो क्या हुआ है कि हमारा मोटा मोटा जो एलिगेशन ये है कि आपने एक समाज को टारगेट करने के चक्कर में आपने सबको प्रॉब्लम में लेके आ गया। आपकी कहीं पे भी साइंटिफिक अप्रोच नहीं थी, ना CS की थी, ना कलेक्टर की थी। कलेक्टर इस वजह से प्रॉब्लम में है कि उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज पूरी डिपेंड है CS के ऊपर। और इसमें यह हुआ कि हमने जो अंदेशा बताया था 20 पेशेंट के बाद विद इन 3 डेज आज अमरावती के अंदर 40 पेशेंट हो गया। अब आपने एक समाज को टारगेट किया अपनी इनएफिशिएंसी को छुपाने के लिए, प्रॉब्लम में पूरा समाज आ गया, पूरे दूसरे समाज आ गए। अब इसमें यह है कि अब 40 पेशेंट हुए, अब वो दूसरे समाज के भी निकले। उसमें एक पेशेंट की तो बहुत अलग स्टोरी है। एक व्यापारिक समाज का पेशेंट है, तो व्यापारी समाज का पेशेंट 6 दिन तक एडमिट रहा कोविड वार्ड में अमरावती के अंदर और उसका टेस्ट नहीं हुआ। ये सरप्राइज, ये शॉकिंग बात नहीं है तो क्या है। 6 दिन आपके वो कोविड वार्ड में रहता है, उसके पूरे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, और उसके बाद में भी उसका अगर स्वैब आप भेज नहीं पाते हो या उसका टेस्ट नहीं कर पाते हो, तो ये इनएफिशिएंसी है नहीं तो क्या है। मैं पूरे अमरावती की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, महाराष्ट्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अगर इस टाइप का अगर हम बिहेवियर रखेंगे कि खुद की इनएफिशिएंसी को छुपाने के लिए तुमने एक मुस्लिम समाज को टारगेट किया और पूरे की पूरी सिटी को, पूरी की पूरी एरिया को आपने उसके ऊपर रिस्क पे लेके आ गए। अब ये जो पेशेंट बढ़े हैं दूसरे समाज की, उसकी जिम्मेदारी किसकी है। इसलिए हमारा ये कहना था कि आप साइंटिफिक अप्रोच से जाओ।
अब एक बायस अप्रोच से आप जो गए, उसके अंदर आपने एक समाज को तो जरूर टारगेट कर दिया, बदनाम कर दिया, लेकिन पूरे के पूरे अमरावती को आपने रिस्क पे लेके आ गए। तो यही सवाल थे हमारे, जिसके ऊपर हम डिविजनल कमिश्नर से मिलने भी गए थे, और हमने ये सब सवाल ऊपर उठाए, और उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं कि आज अब चेकअप आपने शुरू किया तो आपको मालूम पड़ा कि भाई प्रॉब्लम तो सब समाज में है। सब क्योंकि कोविड कोई ऐसी कोई रिसर्च तो नहीं है कि वो पर्टिकुलरली मुस्लिम समाज में ही होगा, इसका तो कोई आधार नहीं है, वो तो सब में होगा। और पहली बात तो ये है कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कौन है अमरावती के अंदर? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वही होगा जो एसी में ट्रैवल करता है, जो बाहर से आया, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है। ये गरीब लोग सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है क्या? और अभी भी मैं बता रहा हूं कि प्रशासन का रवैया अभी भी चेंज नहीं है आरोग्य विभाग का। उन्होंने क्या किया है कि पहले मुस्लिम समाज को टारगेट किया, अब जो दूसरे समाज के भी लोगों के जो पेशेंट्स के नाम आ रहे हैं वो सब नीचे तबके के आते हैं, वो गरीब लोग हैं। यानी कहीं ना कहीं प्रशासन, ऐसा तो नहीं है कि वीआईपी पेशेंट्स के नाम आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हो। अरे कोरोना तो खासतौर से एसी में ट्रैवल होके आया है वहां से, उसकी तो हिस्ट्री ये होना चाहिए कि वो कम से शायद वो ऊपर से नीचे आएगा। तो इसमें ऐसा है कि पर्टिकुलरली रिच जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो क्या उसके प्रोटेक्टेड है कोरोना से? हमारा ये भी एलिगेशन है कि कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके नाम छुपाए जा रहे हैं कोरोना के अंदर। अमरावती में अभी भी ये परिस्थिति है कि उनके नाम डिक्लेयर नहीं करते कि दे आर पॉजिटिव। तो ये सब हमारे एलिगेशन है, और हमारा जो अंदेशा था वो सही साबित हुआ। आज अमरावती आज रेड जोन में आ गया, 40 पेशेंट्स के ऊपर हो गए, अब न जाने कितने बढ़ेंगे। और ये क्यों हुआ है? प्रशासन की इनएफिशिएंसी की वजह से, जिन्होंने सिर्फ एक कोशिश की कि हम एक समाज के ऊपर अगर ब्लेम डाल दें तो हम हमारी कमियां छुपा सकते हैं, और उसका खामियाजा आज अमरावती को भुगतना पड़ेगा। और इसमें यहाँ की लीडरशिप भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसने बैठे बैठे ये सब होता हुआ देखा। अरे भाई, आप 6 पेशेंट जिसको जो मरे हुए हैं उनके मुंह में से, उनके नाक में से आप स्वैब ले रहे हो, लेकिन जो जिंदा पेशेंट है, जो 6 दिन तक के कोविड वार्ड के अंदर है, आप उसका स्वैब नहीं ले पा रहे हो। किस टाइप का आपका काम करने का प्रोसीजर? देयर इज नो साइंटिफिक इंटेलेक्चुअल अप्रोच। तो हमारे ये सब एलिगेशंस है, और एलिगेशन सही साबित हो रहे हैं अभी कि विद इन 2 days 20 पेशेंट का राइज है आज अमरावती के अंदर। अब अमरावती भी ये सब भुगतना है। अभी भी प्रशासन ने सुधरना चाहिए, जो भी एक्सपर्टीज है उन्होंने लेना चाहिए, और यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ के अब ये देखना चाहिए कि अमरावती की जनता को कैसे बचाया जाए। बस यही मेरा ओपिनियन है, और उसके ऊपर मैं बात। आप इधर ही ढूंढ रहे हो और पेशेंट कहीं और ही निकलने वाले, और वो सही साबित हो। आज 40 पेशेंट्स अब अमरावती के अंदर है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तो ये सब हमारी ये थी। और अभी अब हम ऐसी सिचुएशन में है कि यहाँ से हमको वापस एक अच्छी अप्रोच लेके वापस हमको सबको मिलके कोविड से अमरावती के अंदर लड़ना है। ये परिस्थितियाँ है।